भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर गहन शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने केवल युद्धभूमि में अर्जुन को उपदेश नहीं दिए, बल्कि समस्त मानवता को जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लेता हूँ। ये बात यह स्पष्ट करती है कि जीवन में धर्म के प्रति सजग रहना ही सच्चा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया वह कालातीत है। उन्होंने कहा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण कर्ममय होना चाहिए। फल की इच्छा व्यक्ति को मोह में बांधती है और मोह ही बंधन का कारण बनता है। व्यक्ति को अपने कर्म को पूजा समझकर करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विचार से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। उसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा का नाश नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। जिसने अपने आत्मा को जान लिया, वह जीवन और मृत्यु दोनों से पार हो गया। श्री कृष्ण का उपदेश था कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण है तो वह मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वह शत्रु है। इसीलिए उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान को भक्ति चाहिए, बाह्य प्रदर्शन नहीं। निष्काम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न तो अति भोजन करना अच्छा है, और न ही अत्यधिक उपवास। न ही अत्यधिक सोना उचित है, और न ही पूरी रात जागना। संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। उन्होंने सिखाया कि मोह, माया और इच्छाएं ही व्यक्ति के दुख का कारण हैं। जब तक मनुष्य इनसे ग्रस्त रहेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। आत्मज्ञान प्राप्त कर ही व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो सच्चा ज्ञानी होता है, वह सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है। उसमें द्वेष, राग और भेदभाव नहीं होता। वह सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श है। बाल्यावस्था में लीलाएं, युवावस्था में नीति कुशलता, और महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए भूमिका। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सब कुछ लोक कल्याण के लिए किया। उन्होंने अर्जुन को युद्धभूमि में उपदेश देकर यह सिखाया कि जीवन एक युद्धभूमि है। हमें अपने भीतर के संशयों को दूर करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संशयात्मा का नाश हो जाता है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन के हारने पर ही व्यक्ति हारता है। श्री कृष्ण का सान्निध्य पाने के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है। उन्होंने कभी जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद नहीं किया। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया, द्रौपदी की लाज बचाई, और कुब्जा जैसे कुरूप को अपनाया। ये दर्शाता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान सबके साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। जीवन में संकट आएंगे, परंतु जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे अभय देता हूँ। ये श्री कृष्ण का वचन है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
मृत्यु अंत नहीं है, ये तो एक यात्रा का चरण है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि ज्ञानी व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी में आसक्त होता है। वो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। यही दृष्टिकोण आत्मज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण ने संसार को कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्गों की महत्ता बताए। जो भी अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार इन मार्गों पर चलता है वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझे ये रहस्य बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने जीवन में नारी का सम्मान करने की बात भी स्पष्ट रूप से कही। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और यह संदेश दिया कि जो नारी की लाज बचाता है वही सच्चा पुरुष है। उन्होंने गोपियों के साथ रास किया, पर वह रास आत्मा और परमात्मा का मिलन था, ये काम नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा थी। उन्होंने कभी भी किसी का शोषण नहीं किया। उनका हर कार्य लोक कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में लीन है, मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है और अनन्य भक्ति करता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। भक्ति का ये स्वरूप निर्बाध है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जीवन का सार है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यवहारिक हैं। उन्होंने कहा कि कर्म किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। वे हमेशा सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कंस का वध किया, परंतु व्यक्तिगत राग या द्वेष से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। उनका प्रत्येक कार्य एक संदेश देता है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जब समय की मांग हो तो नीति कुशलता आवश्यक है। जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, विवेक और युक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पांडवों को अनेक बार मार्गदर्शन दिया और युद्ध में नैतिकता की सीमाएं भी समझाईं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम्हें अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो डरो मत। श्री कृष्ण की वाणी में अमृत है। वे कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समत्व बनाए रखो, यही योग है। जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न और दुख में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर सभी के हृदय में स्थित है। जो भक्त मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं उसके भीतर प्रकट हो जाता हूँ। यह उपदेश बताता है कि भगवान को बाहर नहीं, भीतर ढूंढो। श्री कृष्ण ने जीवन को उत्सव बना दिया। उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उनका प्रेम, उनकी शिक्षाएं, सब कुछ आनंद का प्रतीक हैं। उन्होंने दिखाया कि भक्ति में भी हास्य, प्रेम और उल्लास हो सकता है। जीवन एक लीला है और हम सभी उसके पात्र। हमें अपने पात्र का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे इन वचनों का मनन करता है और उन्हें जीवन में उतारता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म सफल हो जाता है। श्री कृष्ण के वचनों में केवल ज्ञान नहीं, प्रेम है, साहस है और मुक्ति का मार्ग भी। उनके उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी भगवान के चरणों में समर्पित हो सकता है। राधे राधे।